हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। आई होप आप सब लोग ठीक हो गए। बेटा ये नॉमेनक्लेचर में जो हमने इसके पहले डिस्कस किए थे, नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, बेटा अब जो टॉपिक शुरू हो रहा है दैट इज अ नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोक्सी कंपाउंड। इनडायरेक्टली बेटा इस हाइड्रोक्सी कंपाउंड को हम और एक नाम देते हैं एंड दैट विल बी कॉल्ड एज अ वर्ड अल्कोहल। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोक्सी कंपाउंड और अल्कोहल, इसमें सबसे पहले आपको ये बताना है व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द अल्कोहल। तो आप जानते हो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल क्या होता है? हाँ बेटा, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल होता है दैट इज ए ROH। मतलब इसके लिए अगर आप सेकेंडरी सफिक्स लगाना चाहो तो सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाओगे? एज ए OL। और इसके लिए अगर आप सेकेंडरी प्रेफिक्स लगाना चाहो तो सेकेंडरी प्रेफिक्स क्या लगाओगे बेटा? सेकेंडरी प्रेफिक्स कैन बी रिटन एज ए हाइड्रोक्सी। ये अल्कोहल के लिए बेटा। इतना ही नहीं, ये जो मैंने जो डिस्कस किया अभी क्लास में एज ए अल्कोहल एंड ऑल, आपको और एक चीज बता दूं मैं यहाँ पर अल्कोहल के लिए। यहाँ पर ये जो कुछ फंक्शंस ग्रुप होते हैं बेटा, इन फंक्शंस ग्रुप की अगर हमें वी कैन से ये फंक्शंस ग्रुप का अगर हमें जानना है कि ये टाइप्स ऑफ कौन से टाइप्स ऑफ फंक्शन ग्रुप है, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन ग्रुप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप और एक होता है नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप। तो ये जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोक्सी कंपाउंड कॉल्ड एज अल्कोहल, जिसका जनरल फॉर्मूला है ROH। और अल्कोहल के लिए आपको याद होगा बेटा, सेकेंडरी सफिक्स हमेशा आप क्या लगाते हो? OL। और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लगाते हो? एज ए हाइड्रोक्सी। लेकिन ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मुझे आपको यहाँ ले जाना है बेटा। ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कौन से दो टाइप के बेटा? एक होता है द वन विल बी कॉल्ड एज ए चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। वन विल बी कॉल्ड एज ए चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप एंड अदर विल बी कॉल्ड एज ए बेटा नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों को डाउट होता कि सर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या है, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या है? एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा मैं। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। हाँ बेटा, उसी तरह से चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप आपका अल्डिहाइड भी हो सकता है। लेकिन नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बेटा आपका अल्कोहल हो सकता है। वही आपका नॉन चेन टर्मिनेटिंग बेटा आपका एक कीटोन भी हो सकता है। और डिफरेंस क्या है मैं बताऊंगा बेटा। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन दैट कार्बन इटसेल्फ नंबर्ड एज ए 1। मतलब फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन है बेटा उसी कार्बन को 1 दे दो और उसके बगल वाले को 2, फिर बगल वाले को 3, ऐसे ऐसे नंबरिंग करते जाओ। तो जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है और उसी कार्बन को आप नंबर 1 देते हो, उसी को क्या कहते हैं बेटा? चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। लेकिन नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा? एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन नहीं है, लेकिन वो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच होता है, वो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच होता है उसको आप एज ए नंबर 1 दे दो, आगे नंबर 2, 3, 4 चलाते जाओ। कीटोन बेटा जिस कार्बन से जुड़ा हो उसको 1 दे दो, फिर इसको 2 दे दो। तो बताने का मतलब क्या है? ऐसे फंक्शनल ग्रुप बेटा, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन तो नहीं है पर वो जिस कार्बन को अटैच होते हैं उसको एज ए नंबर 1 दे दो, वो बन गया आपके नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। फिर बच्चों को डाउट ये भी आ रहा, सर हमारे कीटोन में तो कार्बन है, आपने इसको नंबर 1 क्यों नहीं दिया? इसीलिए बोला गया है ना बेटा, हमारा कीटोन इज ए नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। जिस कार्बन से जुड़ा है उसको 1 दे दो, फिर इसको अंदर में 2 दे दो, चलेगा। इट इज द ओनली वे टू नंबर द कंपाउंड। तो कितने टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप है बेटा? 2। व्हाट इज द 2 टाइप ऑफ द फंक्शनल ग्रुप वी हैव? द वन विल बी कॉल्ड एज ए चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप एंड अदर विल बी कॉल्ड एज ए नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। But a chain terminating functional group is the functional group which contain the carbon. Functional group itself contain the carbon and that carbon will be numbered 1. See beta, functional group itself containing the carbon and that carbon will be numbered as a 1. These are the chain terminating functional group. But non-chain terminating functional group, it is a functional group which is attached to the carbon and that carbon will be numbered as a 1, 2, 3. It is a functional group attached to the carbon that will be numbered as a 1, 2, 3. So this is a non-chain terminating, this is a chain terminating. बेटा आप ये बताओ मुझे, ये सब कराने के बाद क्या मुझे आप बता पाओगे हमारा अल्कोहल बेटा चेन टर्मिनेटिंग है कि नॉन चेन टर्मिनेटिंग है? यस सर, हमारा अल्कोहल
नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है बेटा ये। करेक्ट, इट इज कॉल्ड एज ए नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। अब बात आती है सर इनकी आईयूपीसी नेमिंग कैसी करनी है। तो चलो बेटा एक एक एग्जांपल करा के दिखाता हूं मैं। CH3OH और इसकी आईयूपीसी नेम बतानी है। आपको मालूम आयन, व्हाट इज द मीन बाय आयन, आईयूपीसी नेम। तो बेटा आपको याद होगा सबसे पहले आप क्या लिखते हो, प्राइमरी प्रेफिक्स। इट इज ओनली यूज फॉर द स्पाइरो कंपाउंड, बाइसाइक्लो कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, है ही नहीं। उसके बाद आता है सेकेंडरी प्रेफिक्स। भाई सेकेंडरी प्रेफिक्स भी नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी प्रेफिक्स आप कब समझते हो, अगर कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप है तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप उसका सेकेंडरी प्रेफिक्स बन जाता है। भाई एक ही तो फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद रूट वर्ड, कितने कार्बन है बेटा, 1। एक कार्बन मतलब METH। बेटा सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड मतलब ANE। बेटा सेकेंडरी आपको देखो प्राइमरी प्रेफिक्स क्या था, सिंगल बॉन्ड ANE। सेकेंडरी सफिक्स क्या है बेटा आपके पास, ये प्राइमरी सफिक्स हो गया। प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट द नेचर ऑफ द कंपाउंड, ANE सिंगल बॉन्ड है, एंड सेकेंडरी सफिक्स इज द अल्कोहल OL। तो ये जो आपने ANE लिखे ना बेटा, E रिप्लेस बाय OL हो गया। एंड व्हाट इज द आईयूपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड कॉल्ड एज ए मिथेनॉल। चलो एक छोटा सा और एक एग्जांपल करके देखेंगे। अच्छा एग्जांपल बेटा ये आपको कंपाउंड दे दिए और आपसे पूछे कि बेटा इसकी आईयूपीसी नेमिंग बताइए। तो आपको याद है रूल, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन होना चाहिए। कार्बन एटम 1, कार्बन एटम 2, कार्बन एटम 3, कार्बन एटम 4। बेटा 1 2 3 4 आपका OH थर्ड पे आ रहा है। नाउ बेटा नंबरिंग हैज टू बी गिवन इन सच ए वे दैट फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कार्बन। इसीलिए हमारी नंबरिंग राइट टू लेफ्ट होगी, 1 2 3 4। सर 1 2 3 4 मतलब आईयूपीसी नेम BUT आएगा। इसको छोड़ के सबके सब सिंगल बॉन्ड है, ANE आएगा। बेटा OH सेकंड कार्बन पे है तो सेकंड कार्बन पे आपका OH को OL लगा दो। व्हाट इज द आईयूपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड, ब्यूटेन 2OL, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए 2-ब्यूटानॉल। बेटा आईयूपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज व्हाट, 2-ब्यूटानॉल। राइट, ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा ये बड़े सिंपल एग्जांपल्स करा के दिया है मैंने, मिथेनॉल, 2-ब्यूटानॉल एंड ऑल। थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल्स करेंगे बेटा, डिफिकल्ट। एंड बिफोर गोइंग टू डिस्कस दिस डिफिकल्ट एग्जांपल, मैं आपको थोड़ा सा एक आपको जस्ट रिवाइज करा के दूंगा। आई होप सारा बच्चा जानता होगा व्हाट इज एन। बेटा आप जानते हो एन का मतलब होता है नॉर्मल। एन का मतलब होता है नॉर्मल, मतलब मिनिमम 3 कार्बन एटम मस्ट बी देयर एंड दिस 3 कार्बन इज इन द स्ट्रेट चेन। ये हो गया बेटा आपका नॉर्मल। सेकंड वन आपको मालूम होना चाहिए आइसो ग्रुप। आप सबको पढ़ाया था बेटा मैंने, फिर भी एक बार बता रहा हूं मैं। आइसो का मतलब बेटा ये आपका लास्ट मिथाइल ग्रुप जो होता है ना, लास्ट बट वन कार्बन के सर पे H हो और उसके पाव में भी CH3 हो। समझा? ये जो लास्ट कार्बन है ना बेटा, लास्ट बट वन कार्बन के सर पे क्या हो, H हो और उसके पाव पे क्या हो, CH3 और ये फ्री बॉन्ड हो। ऐसे होता है आइसो ग्रुप। तो बेटा एक आइसो ग्रुप आने के लिए मिनिमम कितनी कार्बन की जरूरत है, तो 1 2 3 कार्बन की जरूरत है। फिर आप बच्चों को ये भी मालूम होगा, मैंने पढ़ाया था बेटा नियो। नियो का मतलब होता है ये CH3 दैट इज ये लास्ट कार्बन है, लास्ट बट वन कार्बन के सर पे भी CH3 हो, इसके पाव में भी CH3 हो और इसके बगल में CH2 हो और ये फ्री बॉन्ड हो। आप समझे बेटा, लास्ट बट वन कार्बन के सर पे क्या आ गया, CH3, पाव पे भी CH3 और बगल में CH2 फ्री बॉन्ड। तो बेटा नियो आने के लिए मिनिमम कितनी कार्बन की जरूरत है, तो 1 2 3 4 5। आइसो आने के लिए मिनिमम कितने कार्बन की जरूरत है, 1 2 3। और नॉर्मल के लिए भी बेटा 3, लेकिन फर्क क्या है, ऑल दी कार्बन एटम इन स्ट्रेट चेन नॉर्मल। CH3 CH3 इज द आइसो, CH3 CH3 CH2 कॉल्ड एज ए नियो। बेटा आपको ये ग्रुप भी पढ़ाया था जहां तक मुझे याद है। व्हाट इज अ विनाइल ग्रुप, तो आप जानते हो CH2 डबल बॉन्ड CH और फ्री बॉन्ड कॉल्ड एज ए विनाइल ग्रुप। फिर आपको ये भी पढ़ाया गया था सर व्हाट इज द अलाइल ग्रुप। आप जानते हो CH2 डबल बॉन्ड CH हो, सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री बॉन्ड, ये एलिलिक कार्बन है एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज ए अलाइल ग्रुप। फिर आपको ये भी पढ़ाया गया था बेटा, मैंने ही पढ़ाया था, दैट विल बी कॉल्ड एज ए बेंजाइल ग्रुप। व्हाट इज अ बेंजाइल ग्रुप बेटा, एक बेंजीन रिंग हो, उसके सर पे CH2 हो और फ्री बॉन्ड हो।
ये जो कार्बन दिख रहा है ना, दिस कार्बन इज कॉल्ड एज ए बेंजिलिक कार्बन, और उसके साथ में फ्री बॉन्ड लगा दिए, कॉल्ड एज ए बेंजाइल ग्रुप। तो ये सारे ग्रुप अगर आपको आते हैं तो मैं चाहूंगा आपको आगे कुछ कंपाउंड्स के मैं नाम लिखा के दूंगा बेटा, और उसके स्ट्रक्चर्स और उसके आईयूपीएसी नेम आप लोग ट्राई करना है। चलो बेटा एक काम करेंगे, क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, राइट द स्ट्रक्चर्स एंड आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। write the structures and IUPAC names of the following। आपको स्ट्रक्चर्स भी लिखने हैं और उसकी आईयूपीएसी नेमिंग भी लिखनी है। फॉर एग्जांपल नंबर 1, बेटा मैं पूछूंगा आप क्या आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर बना सकते हो, और अगर बना सकते हो तो बना लो, और बनाने के बाद उसकी आईयूपीएसी नेमिंग बताओ। चलो बेटा वीडियो पॉज करो, बनाओ, आईयूपीएसी नेम बताओ, फिर मैं कराऊंगा। देखो बेटा जो बच्चों ने ट्राई किया होगा कुछ ऐसा होगा, आपको यहां पर दिया गया है बेटा आइसो ग्रुप, देख सकते हो आपको जो ग्रुप दिया गया है दैट ग्रुप विल बी कॉल्ड एज आइसो ग्रुप। और आप जानते हो आइसो कैसे बनाया जाता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया बेटा, एक CH3 हो, एक कार्बन के सर पे H हो और उसके पाव पे भी CH3 हो, एक्चुअल में ये आपका आइसो ग्रुप होता है। अब आइसो ग्रुप होने के बाद देखो कार्बन कितना है बेटा, आपके पास 4 कार्बन है, ब्यूटाइल है ना, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 और ये 4th कार्बन ऐसे लगा दो, तो देखो बेटा 1 2 3 एंड 4 आइसो ब्यूटाइल हो गया। और अल्कोहल है, अब इसके साथ में आप OH जोड़ दो, ये हो गया आपका आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। इज इट क्लियर? अगर किसी ने पूछा कि सर व्हाट इज द आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, अगर आपसे पूछा कि बेटा आइसो प्रोपाइल अल्कोहल क्या है, तो क्या करना बेटा, पहले आइसो ग्रुप बना लो। ये आइसो ग्रुप ऐसे होता है, CH3 CH मतलब C के सर पे एक H लगा दो और उसके पाव में CH3 लगा दो, ये आइसो ग्रुप बना लिए। प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन, 1 2 3 आ गया, अल्कोहल बोल रहा है, सीधा OH जोड़ दो। गॉट द पॉइंट? मैंने आपको पढ़ाया था बेटा जहां तक मुझे याद है। अगर आपको कुछ एग्जांपल नंबर 3 अगर किसी ने पूछा भाई व्हाट इज अ सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल करके पूछ दिया, क्या पूछा बेटा, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो देखो पहले आप आइसो लिखते हो, बाद में ब्यूटाइल लिखते हो, और फिर बाद में आप फंक्शनल ग्रुप लिखते हो। यहां भी पहले आइसो लिखते हो, बाद में आप प्रोपाइल लिखते हो, और बाद में फंक्शनल ग्रुप लिखते हो, 1 के बाद 2 2 के बाद 3। लेकिन सेकेंडरी का किस्सा ही अलग है। सबसे पहले सेकेंडरी कार्बन बनाओ। आप जानते हो सेकेंडरी कार्बन क्या है, कार्बन बॉन्डेड विथ 2 कार्बन। तो देखो बेटा आपका ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन बन गया, सेकेंडरी कार्बन बन गया, और इस सेकेंडरी कार्बन पे अल्कोहल जोड़ो। आप जोड़ दिए, मतलब पहले सेकेंडरी बनाओ, उसके बाद में अल्कोहल बनाओ, उसके बाद में जो ग्रुप दिया है वो ग्रुप बनाओ। आपने पहले सेकेंडरी कार्बन तो बना लिए, मतलब कार्बन बॉन्डेड विथ 2 कार्बन, और उसके साथ अल्कोहल को जोड़ दिए। अब कार्बन काउंट कीजिए कितने, 4 है आपके पास, 1 2 3, बगल में 4 यहां लगाना है। मतलब डिफरेंस देखो बेटा क्या है, पहले आइसो बनाना पड़ेगा, ये आइसो, फिर ब्यूटाइल 4 कार्बन काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4, और फिर अल्कोहल। लेकिन सेकेंडरी ब्यूटाइल में ऐसा नहीं है, पहले सेकेंडरी कार्बन बनाओ। देखो कार्बन बॉन्डेड विथ 2 कार्बन कॉल्ड एज ए सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन को OH लगाओ, और फिर बाद में नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 पूछा तो 1 देखो 1 2 3, एक बाजू में 4 लगा दो। गॉट द पॉइंट? तो मैं जो डिस्कस कर रहा था बेटा आपसे ये डिस्कस कर रहा था, व्हाट इज दैट, कि व्हाट इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो क्या बेटा आप आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर बना सकते हो? तो यस सर, वी आर एबल टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। नंबर 1 सर आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, तो पहले आइसो ग्रुप बनाना पड़ेगा बेटा, CH3 हो, CH3 से लगा हुआ C के सर पे H, पाव पे CH3 हो, ये आपका आइसो ग्रुप बन गया। अब आपको कार्बन कितने हैं बेटा, 4 कार्बन है। कार्बन कितने अभी 4 है, तो 1 2 3, और ये 4th कार्बन यहां दिए, उससे जोड़ा है अल्कोहल OH। ये स्ट्रक्चर होता है। अब इस स्ट्रक्चर को देख के आप आईयूपीएसी नेमिंग बनाइए। आपको याद है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो कितना भी किया तो 3 ही कार्बन आने हैं। बेटा नंबरिंग देते हुए देखो कि आपके फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर कार्बन मिले,
तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है ये आपका कार्बन 1 हुआ, ये कार्बन 2 हुआ, ये वाला कार्बन 3 हुआ। तो बेटा सेकंड वाले कार्बन पे CH3 लगा हुआ है तो IUPAC नेम आएगा सेकंड कार्बन पे CH3, तो नाम आएगा 2 मिथाइल। कितने कार्बन है? 1, 2 एंड 3। बेटा 3 कार्बन को PROP प्रोप सिंगल बॉन्ड ANE लगाते हैं। लेकिन आप जानते हो OH इज ऑन द फर्स्ट कार्बन आइटम कैन बी रिटन एज E रिप्लेस बाय 1-OL। आप ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन IUPAC सिस्टम में बताया गया था 1 नंबर लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट? 2-methyl propanol is the IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। मैं और एक कंपाउंड देना चाहूंगा, प्लीज ट्राई ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड गेट द IUPAC नेम ऑफ द सेकंड कंपाउंड। बेटा सेकंड कंपाउंड मैं देने जा रहा हूं और वो सेकंड कंपाउंड बहुत ही बढ़िया और आसान है, कॉल्ड एज ए आइसोपेंटाइल अल्कोहल। मैं चाहूंगा बेटा इसका स्ट्रक्चर आप बनाइए और स्ट्रक्चर बना के इसकी IUPAC नेम ट्राई कीजिए। वीडियो पॉज कर लो और इसे ट्राई कर लेना है। बनाओ बेटा। आई होप सारे बच्चे लोग ट्राई किए होंगे बेटा और सबको आंसर सही आया होगा। आइसो ग्रुप को कैसे लिखते बेटा? मैंने बताया था CH3 हो, C के पास में H हो, पाव में भी CH3 हो, ये आइसो हो गया। पेंटाइल मतलब 5 कार्बन, 1, 2, 3, देन दिस वन इज द 4th वन एंड दिस वन इज द 5th वन। और बेटा ये 5th कार्बन पे आपने OH अल्कोहल लगा दिए है। अब देखो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन कार्बन आइटम, जिस OH को जो कार्बन अटैच है बेटा, अब मैंने बताया था ना OH is called as a non-chain terminating functional group and it is attached to the carbon, that carbon will be numbered as a 1, then this is a 2, this is a 3 and this carbon is a 4. Now methyl is on third carbon, so IUPAC name will come as a 3-methyl 1, 2, 3, 4 but ANE dash replaced by 1-OL, directly you will write OL. 3-methyl butanol is the IUPAC name of the compound. चलो try it बेटा। Example number 3 now. We did the isobutyl alcohol, we did the isopentyl alcohol, and now we will do example number 3, somewhat different than all. Let us say example number 3 is a tertiary butyl alcohol बेटा। We can call it as a what? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आप जानते हो टर्शरी को 3 डिग्री लिखा जाता है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। मैंने अभी भी आपको बताया था बेटा आइसो का और सेकेंडरी का डिफरेंस क्या था। आइसो मतलब लास्ट बट 1 कार्बन के सर पे H हो और CH3 हो और फिर उसके हिसाब से नंबर ऑफ कार्बन एटम जोड़ते चले चलो। लेकिन सेकेंडरी में ऐसा नहीं था, पहले सेकेंडरी कार्बन बनाना है, मतलब कार्बन बॉन्डेड विद 2 कार्बन, और उस सेकेंडरी कार्बन को फंक्शन ग्रुप जोड़ना है और बाद में कार्बन काउंट करके यहाँ पे इस तरफ बढ़ाओ या नीचे बढ़ाओ, आपकी मर्जी। तो मैं चाहूंगा बेटा मैंने जो लिखा है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, प्लीज इसका एक बार स्ट्रक्चर बना लीजिए एंड गेट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। बेटा और एक बार, जो बच्चों को अभी भी आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में डाउट है वो एक बार सुनो। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर मुझे प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना है, अगर किसी ने आपसे पूछा कि नहीं भाई मुझे सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना है, राइट, और किसी ने पूछा नहीं सर मुझे टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल बनाना है, तो आप बोलेंगे सर आपने टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्यों नहीं, क्योंकि बोर्ड पर क्वेश्चन वही है ना, वही तो आपको सॉल्व करना है। अब देखो बेटा प्राइमरी ब्यूटाइल अगर बनाना तो सबसे पहले प्राइमरी कार्बन बनाइए। ये आपका कार्बन है एंड कार्बन बॉन्डेड विथ, देखो बेटा कार्बन है और कार्बन बॉन्डेड विथ 1 कार्बन, तो कार्बन बॉन्डेड विथ 1 कार्बन कॉल्ड एज ए प्राइमरी कार्बन। आप जानते हो ना प्राइमरी कार्बन क्या है बेटा? कार्बन बॉन्डेड विथ 1 कार्बन इज कॉल्ड एज ए, ये वाला ये कार्बन इसको अटैच है तो ये आपका प्राइमरी कार्बन हो गया। प्राइमरी कार्बन मतलब कार्बन बॉन्डेड विथ 1 कार्बन कॉल्ड एज ए प्राइमरी, या तो कार्बन डज नॉट बॉन्डेड विथ एनी अदर कार्बन आल्सो कॉल्ड एज ए प्राइमरी। आप देखो बेटा प्रीवियस वीडियो में अपलोड करके रखा है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो ये प्राइमरी कार्बन हो ही गया। अब कार्बन कितने ब्यूटाइल है, मतलब इस प्राइमरी कार्बन को आपने सीधा फंक्शनल ग्रुप जोड़ना है, प्राइमरी कार्बन को फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया और उसके बाद आप नंबर ऑफ कार्बन पे आइए। कितने कार्बन है बेटा? 4, 1, 2, 3, 4। ये हो गया आपका प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल, मतलब CH3, CH2, 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 OH। ये बन गया आपका
प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यहां पर आइए बेटा, पहले आपको बोला सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो सबसे पहले सेकेंडरी कार्बन बनाओ। कार्बन बॉन्डेड विथ ए 2 कार्बन इज कॉल्ड एज ए सेकेंडरी कार्बन। ये सेकेंडरी कार्बन है बेटा, क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ गया, तो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया। और सेकेंडरी कार्बन को आपने अल्कोहल को जोड़ा है, ये अल्कोहल जुड़ गया। अब इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करो, कितने? 4 है। 1 2 3, मर्जी आपकी, यहां 4 डाल दो। ये हो गया आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। CH3, CH2, CH और CH3। अब देखो टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल बोल रहा है बेटा, टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल बोल रहा है। टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल को मैं ऐसे बनाऊंगा, सुनो कैसे। सबसे पहले टर्शरी कार्बन बनाओ सर, और अब तो बच्चा समझ गया होगा, टर्शरी कार्बन मतलब कार्बन बॉन्डेड विथ 3 कार्बन इज कॉल्ड एज ए टर्शरी कार्बन। बेटा टर्शरी कार्बन किसको अटैच है? अल्कोहल को अटैच है। और अल्कोहल के साथ कितने कार्बन है? 5। 1 2 3 4, और ये डाल दो 5। CH3, CH2, CH3, CH3, ये स्ट्रक्चर उसके हिसाब से आईपीसी नेम दे दो। तो आई होप बेटा आपको प्राइमरी निकालने आ गया, सेकेंडरी भी निकालने आ गया, और टर्शरी भी निकालने आ गया। अब आपने क्या करना है, मैंने यहां पर बोर्ड पे एक स्ट्रक्चर बना के दिया है, देखो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो अब आप वीडियो पॉज करो, टर्शरी कार्बन और लिख के टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाओ, और स्ट्रक्चर बना के उसकी मुझे आईपीसी नेमिंग बता दो। वीडियो पॉज करो बेटा, वेरी गुड। आई होप बेटा आप सब लोगों ने बना लिया होगा। जरा यहां पर देख लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे आता है। टर्शरी कार्बन बनाइए पहले, ये आपका टर्शरी कार्बन है, कार्बन बॉन्डेड विथ 1 2 और 3 कार्बन। टर्शरी कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हुआ है, और बाद में टोटल नंबर ऑफ कार्बन ब्यूटाइल 4 है। ऑलरेडी 4 तो है ही आपके पास, 1 2 3 और 4। कार्बन की वैलेंसी 4 लगाने के लिए CH3 यहां लगा दो, CH3 यहां लगा दो, CH3 यहां लगा दो। अब इसके आईपीसी नेम देखो बेटा कैसे। कार्बन, अभी देखो आपका ये जो फंक्शन ग्रुप है ना, लोएस्ट नंबर पे आना चाहिए। तो बच्चा क्या करेगा, ये 1 2 कर देगा या 1 2 करेगा, जरूरी नहीं बेटा लोएस्ट 1 पे आना चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सिलेक्ट करो आप। ये आपकी कार्बन 1 होती है, ये कार्बन आपका 2 होता है, और ये कार्बन आपका 3 होता है। मतलब आपकी लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन तो ये हो गई बेटा। और ये सेकंड पे मिथाइल ग्रुप आ गया, तो आईपीसी नेम होगा 2 मिथाइल। सेकंड पे मिथाइल है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, तो आप लिखते हो PROP, सिंगल बॉन्ड ANE। बेटा OH इज ऑन सेकंड कार्बन एटम, तो आप लिखते हो 2-OL। 2 मिथाइल प्रोप 2 OL भी लिख सकते हो, या सीधा सीधा 2 मिथाइल एंड 2 प्रोपैनॉल इज ऑल्सो द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। राइट बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहां पर देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3 में दे रहा हूं, 3 के साथ एग्जाम्पल नंबर 4 दे रहा हूं। राइट द स्ट्रक्चर एंड गेट द IUPAC नेम ऑफ द N-ब्यूटाइल अल्कोहल। अब देखो मैं आपको करा के देता हूं बेटा। अगर N-ब्यूटाइल बोल तो नॉर्मल है, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और अल्कोहल यहां पे जोड़ दो। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 3 + 1 4, बेटा 2 + 2 4, फिर 2 + 2 4, और ये 2 + 2 4। अब OH जिस कार्बन को जुड़ा है उसको नंबर 1 दे दो, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो आप लिख सकते हो ना बेटा BUTANE 1-OL, और यू कैन से बेटा सीधा का सीधा ब्यूटानॉल इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। राइट, चलो नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल नंबर, बेटा ये जो मैंने बना के दिया, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बनाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज N-पेंटाइल अल्कोहल। आप ट्राई करना बेटा। एग्जाम्पल नंबर 5, N-पेंटाइल अल्कोहल। ये भी बड़ा आसान है। देखो अगर आपको दिख रहा है N मतलब नॉर्मल, नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन, पेंटाइल में 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, अल्कोहल जुड़ गया सर उसे OH। कार्बन की वैलेंसी 4 4 सेटिस्फाई करते आइए बेटा, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 2 + 2 4। OH जिस कार्बन से जुड़ गया वो कार्बन एटम 1, देन 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5। बेटा 5 कार्बन है,
तो PENT लिखा जाता है, सिंगल बॉन्ड ANE होता है, एंड लास्ट ही रिप्लेस बाय बेटा OH ग्रुप का 1 OL होता है, और यू कैन मेंशन हियर एज ए PENTANOL, पेंटानॉल इज आल्सो द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। राइट बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके और आगे एग्जांपल्स देखेंगे। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। बना लिए? वेरी गुड बेटा। ये जो है ना आपका एन पेंटाइल अल्कोहल है ना, इसको कॉमनली इसके नाम से भी जाना जाता है, आल्सो कॉल्ड एज ए अमाइल अल्कोहल। ये याद रखो बेटा, एन पेंटाइल अल्कोहल इज आल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट, अमाइल अल्कोहल। अब हो गया बेटा, इसके बाद सेकेंडरी पेंटाइल, टर्शियरी पेंटाइल के बारे में बात करेंगे। नाउ एग्जांपल नंबर 6, राइट द स्ट्रक्चर एंड गेट द IUPAC नेम ऑफ, write the structure and get the IUPAC name of secondary pentyl alcohol। बना के देखो बेटा, सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल बनाओ और उसकी IUPAC नेम बताओ। उसके बाद मैं बताऊंगा टर्शियरी पेंटाइल अल्कोहल, उसका भी स्ट्रक्चर बनाओ एंड गेट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। सेकेंडरी पेंटाइल, टर्शियरी पेंटाइल बेटा। उसके बाद एग्जांपल नंबर 8, आपने नियो पेंटाइल भी बना के देखो, नियो पेंटाइल अल्कोहल, उसका भी स्ट्रक्चर बनाओ एंड गेट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। तो अभी मैंने आपको यहाँ 3 दिया बेटा बोर्ड पे, एक आएगा सेकेंडरी पेंटाइल, और एक आएगा टर्शियरी पेंटाइल, और एक आएगा आपका नियो पेंटाइल। तो प्लीज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन एंड गेट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आई एम वेटिंग फॉर यू बेटा, बना के देखो बेटा। अगर आपने बनाया होगा सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल, मतलब सबसे पहले सेकेंडरी कार्बन बनाना है, कार्बन बॉन्डेड विद 2 कार्बन कॉल्ड एज ए सेकेंडरी कार्बन, और सेकेंडरी कार्बन को अल्कोहल जोड़ना है, और फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 होने हैं, 1 2 3 4 और 5। कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई करो, 3 + 1 4, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH और फिर CH3। फिर OH जिस कार्बन को अटैच है उसको नंबर 1 दे दो बेटा, फिर आपका आएगा नंबर 2, फिर आएगा नंबर 3, फिर आएगा नंबर 4। आप देखो बेटा, OH अटैच ऑन द कार्बन एटम 1 2 3 4 आ रहा है, तो उससे अच्छा क्या मैं लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन नहीं बना सकता हूं बेटा? इस कार्बन को 1 दे दो, इस कार्बन को 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो और इसको 5 दे दो, क्योंकि आपको लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन ही तो सिलेक्ट करनी है। अब जरूरी नहीं कि वो 1 पे आना चाहिए, 2 पे भी आए तो भी चलेगा, 2 पे लाने से आपको लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन मिल रही है। तो कार्बन कितनी 5 है, और OH कहां पर आ रहा है बेटा? OH कमिंग ऑन द सेकंड कार्बन एटम। तो इसके हिसाब से सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल जो है, इसकी IUPAC नेम आप क्या लिखना चाहोगे सर? यस सर, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन मतलब PENT, सिंगल बॉन्ड ANE, E रिप्लेस बाय OL, और OH इज ऑन द सेकंड कार्बन एटम है 2 OL। आप ऐसा भी लिख सकते हो और आप ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों भी IUPAC नेमिंग सेम है, करेक्ट है। वेरी गुड बेटा। चलो ट्राई द IUPAC नेम ऑफ द टर्शियरी पेंटाइल अल्कोहल। वीडियो पॉज करो और गेट द आंसर। बेटा आई होप आप बच्चों को सबको मिल गया होगा। व्हाट इज इट? टर्शियरी पेंटाइल अल्कोहल मतलब पहले टर्शियरी कार्बन बनाओ। सर ये हमारा कार्बन टर्शियरी कार्बन है ना, क्योंकि कार्बन बॉन्डेड विद 3 कार्बन इज कॉल्ड एज ए टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन को अल्कोहल जोड़ो, ये टर्शियरी कार्बन को अल्कोहल जोड़ो, फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम पेंटाइल 5, 1 2 3 4 और बाजू में 5, और कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई करो बेटा। ये आ गई CH3, ये आ गया CH2, ये आ गया CH3, ये आ गया CH3। अब लॉन्गेस्ट चेन भी ढूंढो सर। ये कार्बन बेटा अगर 1 है तो ये कार्बन आपका 2 हो गया, ये कार्बन 3, ये कार्बन एटम 4। आप देखो बेटा सेकंड कार्बन एटम पे मिथाइल भी है, सेकंड कार्बन एटम पे OH भी है, तो सेकंड पे मिथाइल है तो नाम क्या लिखोगे? सर इट इज कॉल्ड एज ए 2 मिथाइल। फिर 1 2 3 4 बेटा 4 कार्बन है तो आप लिखते हो BUT, सिंगल बॉन्ड ANE, E रिप्लेस बाय OL, मतलब OH इज ऑन सेकंड कार्बन एटम कॉल्ड एज ए 2 OL। मतलब इसकी IUPAC नेम क्या होगी? इट विल बी कॉल्ड एज ए 2 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। वेरी गुड बेटा। इसी तरह से नियो पेंटाइल अल्कोहल को भी ट्राई करेंगे। बेटा आप जानते हो नियो ग्रुप क्या होता है? सर CH3 हो, लास्ट बट 1 कार्बन के सर पे भी CH3 आए,
पाओ पे भी CH3 आए, बगल में CH2 आए और डैश दे दो। ये नियो ग्रुप है, लेकिन अल्कोहल से पहले पेंटाइल देखा जाता है। बेटा आइसो पेंटाइल नियो पेंटाइल में पहले ग्रुप बनाओ, नंबर ऑफ कार्बन एटम देखो और बाद में फंक्शनल ग्रुप जोड़ो। पेंटाइल मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, अल्कोहल OH। अब करो बेटा लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कैसे भी 3 आया था। OH जिस कार्बन को जुड़ा है वो 1 होता है, बाद में 2 होता है, बाद में 3 होता है। तो देखो बेटा आपके पास मिथाइल ग्रुप जो है सेकंड कार्बन पे अटैच है, तो 2,2 डाइमिथाइल 1 2 3 1 प्रोपेनॉल, तो सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल जुड़ गए, तो आप लिखोगे 2,2 डाइमिथाइल। बेटा ये वाला 2 इस मिथाइल के लिए और ये वाला 2 इस मिथाइल के लिए, डाई मतलब 2 बार रिपीट किया, कॉल्ड एज ए डाइमिथाइल। बेटा 1 2 3 कार्बन आते हैं, 3 कार्बन को PROP प्रो सिंगल बॉन्ड ANE और E रिप्लेस बाय OL जो कि पहली कार्बन पे है, सीधा 1 OL के बजाय सीधा प्रोपेनॉल लिख दो। ये हो गया बेटा उसकी IUPAC नेम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड द IUPAC नेम ऑफ विनाइल अलाइल एंड बेंजाइल अल्कोहल, तो ये जो 8 हो गए ना बेटा, 9 10 11 आई विल शो यू, 9 10 एंड 11 आई विल शो यू। एक आएगा विनाइल अल्कोहल, 9th एग्जाम्पल देखिए बेटा, 9th एग्जाम्पल आएगा विनाइल अल्कोहल। आप जानते हो विनाइल ग्रुप कैसे बनाते हैं सर, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल ग्रुप है और उसको अल्कोहल जोड़ दो। हाँ बेटा, अब इसके हिसाब से इसकी IUPAC नेमिंग जोड़ो। OH बॉन्डेड टू द कार्बन, कार्बन विल बी कॉल्ड एज ए 1 एंड दिस इज ए 2। बेटा 2 कार्बन है ETH, डबल बॉन्ड है ENE, OH इज प्रेजेंट ऑन फर्स्ट कार्बन एटम, तो E रिप्लेस बाय OL। IUPAC नेम क्या बन गया बेटा, इथेनॉल इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। राइट, अब 10th वाला देखिए बेटा, उसने पूछा कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ अलाइल अल्कोहल। बेटा अलाइल का आपको जानते हैं अलाइल ग्रुप कैसे लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री बॉन्ड, ये पूरी की पूरी अलाइल ग्रुप हो गई। इसके साथ OH को जोड़ दिए। अब देखो बेटा इसकी नंबरिंग कहां से करनी है, आई विल टेल यू। डबल बॉन्ड भी है, OH भी है, और अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर देखो ना, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में OH की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा। बेटा जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा उसको लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन पे डालो, तो OH शुड बी ऑन फर्स्ट कार्बन, देन इट इज ऑन सेकंड कार्बन, देन इट इज ऑन थर्ड कार्बन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने दिख रहे बेटा, 3, तो आप क्या लिखो PROP। डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 एंड 3, तो लीस्ट नंबर 2 आता है 2-ENE। आखिरी का E रिप्लेस करने से पहले आप जानते हो OH इज ऑन फर्स्ट कार्बन एटम, तो 1 OL, और वी कैन राइट द नेम एज ए PROP प्रो 2-ENOL, or you can written as a 2-propanol, प्रोपिनॉल। एक्चुअली 2-प्रोपिनॉल बहुत ही थोड़ा ये लगता है बेटा, आप या तो 1-OL डालो या 2-ENOL डालो, दोनों भी सेम है। लास्ट द कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज ए बेंजाइल अल्कोहल। हमसे पूछा है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइल अल्कोहल। बेटा बेंजाइल मतलब एक बेंजीन रिंग हो और उसके सर पे CH2 हो, फ्री बॉन्ड हो, ये आपका बेंजाइल है। और अल्कोहल पूछा है तो सीधा OH जोड़ दो। बेटा इस केस में आप जानते हो हमारा ये पूरा का पूरा है ना, ये बेंजीन रिंग जो है ना, ये हमारी सब्स्टिट्यूएंट बन जाती है। पूरी की पूरी बेंजीन रिंग क्या बन जाती है बेटा, ये पूरी की पूरी बेंजीन रिंग हमारी सब्स्टिट्यूएंट बन जाती है। और ये अकेला कार्बन जो है, अकेला कार्बन बेटा ये हमारा पेरेंट चेन बन जाता है। तो बोलो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, फिनाइल, और ये कार्बन पे अटैच है, तो IUPAC नेम होगी बेटा इसकी फिनाइल। एक कंपाउंड में एक कार्बन है तो उसका रूट वर्ड क्या आना चाहिए बेटा, यस, कंपाउंड कंटेनिंग 1 कार्बन हैव द रूट वर्ड एज ए METH, सिंगल बॉन्ड ANE, क्योंकि इसको छोड़ के सब में सिंगल बॉन्ड ही आ रहे हैं। और E रिप्लेस बाय OL कॉल्ड एज ए मिथेनॉल। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड बेटा, कॉल्ड एज ए फिनाइल मिथेनॉल इज द IUPAC नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। गॉट द पॉइंट। ये कुछ मैंने एग्जांपल्स बेटा स्ट्रक्चर के साथ में इसके IUPAC नेम लिखवाया आपको।
अब एक काम करेंगे बेटा, ये जो पूरा वीडियो मैंने बना के दे दिया है, इस वीडियो में मैंने ओनली डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जांपल ऑफ कॉमन नेम थे, कॉमन नेम का अपने स्ट्रक्चर बनाना है और स्ट्रक्चर से आईपीसी नेम बनाना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका भी। ले लिए, वेरी गुड। अब एक काम करेंगे बेटा, इसी से कंटिन्यूटी वीडियो में आपको और एक नेक्स्ट बना के दूंगा, जिसमें क्या होगा, एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे, मतलब कंपाउंड एक ही है पर उसमें एक से ज्यादा ओएच ग्रुप होंगे। मतलब एक कंपाउंड में 2 ओएच हो सकते हैं, 3 ओएच हो सकते हैं, उसमें डबल बॉन्ड भी आएगा, ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा। तो ऐसे कंपाउंड के आईपीसी नेम कैसे दे सकते हैं, दैट पार्ट वी आर गोइंग टू सी इन अवर नेक्स्ट वीडियो, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।